सचिन भैया को और मनीषा को बिना खिलाए ही भेज दिए। हमेशा ऐसे ही करते हो। सासू माँ वहीं थी लेकिन आपने केक नहीं खिलाया और वो साइड में चली गई। हेलो दोस्तों, राधे राधे। अभी करीब कितना टाइम हो रहा है? 12 बज रहा है दिन का। मानसी चले गए थे स्कूल और हम दोनों अभी खाना पीना खा लिए थे उसी टाइम। और आज बहुत ही इंटरेस्ट मतलब क्या कहते हैं, आप सबका जो भी डाउट है हाँ सारा क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और इम्पोर्टेंट वीडियो है तो लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब बने रहिएगा। तो चलिए प्यार से व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो अभी दोस्तों आ गए हम और अच्छे से बैठ के विस्तार में बात करते हैं। बहुत सारा गलतफहमी है, बहुत सारा कमेंट आ रहा है ऐसे हमारे बर्थडे पार्टी को लेकर, और भी कई चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो उसके लिए अभी जवाब देंगे इस वीडियो में आप सभी का। और ऐसा मोबाइल के ऐसा लग रहा है मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसे बैठती ऐसे, तो और पूछे कर लो तो सारा आप सबका सवालों का जवाब मिलेगा। अब बहुत बढ़िया सेट कर देना। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग आप लोग को बता दें कि कल ना बहुत धमकदार वीडियो आएगा। कल जाएंगे हम लोग पिकनिक मनाने। कहाँ जाएंगे? जंगल में। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, 12 किलो है ना, या फिर 15 ऐसे ही। तो सारा सामान गाड़ी में भरेंगे और जाएंगे पिकनिक मनाने। आप सबको कमेंट रहा था कि जाओ कुछ घर से बाहर, और घरवा को अंदर से कब कलर करेगा इसको? दिवाली से पहले। ठीक है, दिवाली कितने दिन है? आप सोच रहे थे अभी वो काम से जाने के लिए लखनऊ भी, तो क्या क्या करेगा? मैं अकेले अबला नारी क्या क्या करूँगी ये चले जाएंगे तो सबसे पहला कमेंट जो है वो इस चीज़ को लेकर था ना कि टॉयलेट के आगे हम लोगों ने केक कटिंग कर दिया था। टॉयलेट के सामने मतलब साइड में, कहने का मतलब। तो सबसे पहले उसके बता देना कि टॉयलेट तो आजकल के ज़माने में ना घर में होता है, घर में अंदर। तो वहाँ भी तो हम लोग खाना पीना भी उसी घर में खाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक होता है कि यहाँ पे बाहर में था तो थोड़ा सा दिक्कत था, बट हम लोगों ने बोला था टेंट वाले भैया को, जो इधर पर्दा टंगा था ना, मैं बोली थी उनसे उस साइड कर दे ताकि वो ढक जाए। हाँ, लेकिन वो शायद हो नहीं पाया और कुछ इशू के वजह से हम लोग भी ध्यान नहीं दे उस पर, है ना। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आप सबको बुरा लगा, सॉरी। आप हमारे फैमिली नंबर इसलिए हर चीज़ बताते हैं। और सेकंड कमेंट ये था कि आप सब सचिन भैया को और मनीषा को बिना खिलाए ही भेज दिए। हमेशा ऐसे ही करते हो। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने उनको खिलाया था, खाना खाए थे, केक खाए थे। यहाँ पर मैं बैठा के खिलाई थी। और उस टाइम में बाहर में थोड़ा हंगामा हो गया था ना, तो बाहर में देखे ही होंगे, मैं बताई थी हमारे सेकंड चैनल पर। तो उस टाइम में बाहर में था और काजल यहाँ पे खिलाई थी बैठा के दोनों लोगों को। खाना खिलाए कैसे जाने दूंगी? तो खाना इस बार का हम चिल्ला के बताए थे कि बहुत सारा खाना बना है, अच्छे। इस बार हम लोग 3-4 वैरायटी बनाए थे, तो आप सबको बताए भी थे। उस पर भी कमेंट आ रहा था कि इतना चिल्ला क्यों ढिढोरा पीट रहे हो। ना पीटो तो भी है, कुछ लोग को ना बताओ तो भी गलत, बताओ तो भी गलत, कोई बात नहीं। खाए थे तो चावल भी खाए थे हल्का सा, है ना, और पनीर भी हल्का सा। मैं बोली थी कि पनीर खाइए, पनीर एक्चुअली वो नहीं खाते, लेकिन मैं बोली मैं बनाई हूँ तो खाए थे थोड़ा सा। तो ये वाला कमेंट था, तो इतना आप सबको पता चल गया क्योंकि मैंने कमेंट में कुछ कमेंट का रिप्लाई भी किया था। खाए के गए थे वो लोग और बिना खाए के डांस भी हुआ था हमारा और काफ़ी अच्छे से खुशी खुशी से केक कटिंग होता, बहुत अच्छा लगा था। और नेक्स्ट कमेंट था, जब दिल में प्रेम है तब न इंसान याद आता है। पहले सासू माँ खड़ी थी, कोई नहीं खिलाया, सब खा लिया, बेचारी साइड में चली गई। बर्थडे से पहले काजल की सासू माँ देवरानी दोनों आ रही, भौकाल बस प्रेम दिल में होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सासू माँ वहीं थी लेकिन आपने केक नहीं खिलाया और वो साइड में चली गई। तो ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले मानसी ने केक कटिंग किया था ना, तो वो सबसे पहले काजल ने बोला था पापा को खिलाओ, फिर ये बोले थे तो दादी को खिलाओ। वो मेरे पास लेकर आई, मैंने बोला पहले बेटा दादी को खिलाओ, तो दादी को वहाँ पे पहले सबसे पहले मानसी ने अपने हाथों से दादी को खिलाया और दादी ने मानसी को खिलाया। हो सकता है वो क्लिप में शायद थोड़ा सा आया है, मैंने देखा था, शायद एडिटिंग पर टाइम देखा था। और उसके बाद काजल ने खिलाया था सचिन भैया को, मनीषा को और देवरानी लोग को, है ना। हाँ, देवरानी। और फिर उसके बाद बड़े दीदी को खिलाया, सबको खिलाया, फिर सचिन भैया को खिलाया। हाँ,
फिर ऐसे करके। मैंने सभी जितने भी बच्चे थे, लड़के थे और हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, सबको मैंने भी खिलाया। क्योंकि मानसी कैसे खिलाती, सब लोग को नहीं खिलाती, तो मानसी के बदले हम लोग ने खिलाए। हाँ, मानसी छोटी है ना, तो सबको खिलाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। और अगली बार से हम ये सोचे हैं ना कि केक कटिंग जब भी बर्थडे या फिर कुछ भी केक कटिंग करेंगे तो उसके लिए ना चम्मच बहुत सारा चम्मच, वो लाएंगे। जो प्लास्टिक वाला चम्मच आता है ना, वो एक पैकेट रख लेंगे, क्योंकि ऐसे में ना हम लोग को भी थोड़ा सा अंदर से वो होता है कि किसको खिलाई कि इसी वजह से और नहीं क्योंकि खिला अगर पाते एक हैं। आदमी को खिला रहे हैं फिर वो जूठा हो जा रहा है, फिर दूसरे को खिला रहे हैं, क्या पता किन्हीं को कौन अच्छा क्या ना लगे या सोचेंगे। फिर अंदर से कोई कंफर्टेबल ना हो। इस ये चीज को हमने भी सोचा है मतलब। उस टाइम बहुत बुरा लगा था हमको हाँ, भी कि कैसे अगर किसको उसी हाथ से फिर एक आदमी को और खिला रहे हैं, उसी हाथ से एक और, तो ऐसे में अब देखो किसी को सबकी भी बात अच्छा हम नहीं नहीं कह लगा। सकते, सब किसको अब किसी को उसी में का अच्छा ना लगे या फिर कोई जबरदस्ती किसी को खिलाओ, है ना। ये सारे बच्चों को खिलाए थे, सबको खिलाए थे। तो यही चीज हम सोचे, चम्मच रहेगा, आराम से चम्मच से काट काट के चम्मच सहित खिला दो, एक है ना। एक चम्मच मुंह में डालते जा डराते जा। तो ये सही रहेगा, है ना। और नहीं तो ऐसे करेंगे कि बस केक कटिंग हुआ, जो इसका बर्थडे उसको खिला दो थोड़ा सा, और उसके बाद से बांट दो सबको सबको कटोरी कट में। कट करके कटोरी में बांट दो, अपना अच्छे से खा लेंगे। इस तरह से सही रहता है ना, क्योंकि अजीब थोड़ा सा फील होता होगा, है ना, किसी को। तो और नेक्स्ट कमेंट ये आया था कि काजल अपने पिछले बर्थडे पे भी सासू माँ को अपने इग्नोर की थी, नहीं खिलाई थी, और इस बर्थडे पे भी इग्नोर की है, नहीं खिलाई है। तो इसका भी जवाब दे दें कि ऐसी बात नहीं है। पिछले बर्थडे पे मम्मी ने कुछ ऐसा शब्द मतलब बोल दिया था, मुंह से निकल गया था, जिसकी वजह से काजल को बुरा लग गया था, इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत था। लेकिन मतलब कि मेरे कहने का भी मतलब सही था कि चलो ठीक है, वो जो हुआ सो हुआ। बर्थडे आपको में बुरा नहीं लगा? लगा था, तो सबको हम लगा। बोले नहीं थे, बट फिर भी बाद में मम्मी को मना के अच्छे से हम देखे थे, आप अंदर लोग, हम लोग जाके केक खिलाए हाँ, थे। अच्छे से केक खिलाए थे मना के, क्योंकि पिछली वो बार नाराज हो गई थी, तो इसी वजह से। तो इस बार तो देखे थे आप लोग, सबसे पहले मम्मी को ही बुलाए थे हम लोग, सचिन मम्मी भैया को भी खिलाए। बुलाए कि आइए मम्मी जी, हम भी बुलाए, तो सब बीच में खड़े करके वहाँ पे हम लोग केक कटिंग किए थे। तो नेक्स्ट सवाल ये था कि नए मेहमान कौन थे, दिखाए नहीं और बताए भी नहीं। ये सचिन मनीषा को तो सब लोग जानते हैं, ऐसा कमेंट है। तो देखिए, जो हमारे नए मेहमान थे ना, नए जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनका क्या हुआ ना कि वो आने वाले थे एक्चुअली में, और इनवाइट भी कर दिए थे हम लोग आप सब लोग के सामने ही, आप सब लोग से बताए भी थे कि हम लोग नए मेहमान को इनवाइट किए, इस बार नए मेहमान देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन क्या हुआ ना, एंड वक्त पे उसी के अगले दिन करवा चौथ था, और करवा चौथ अगले दिन था और रात में हम लोग किए, तो उन्होंने एंड वक्त पे मतलब कि बोली कि नहीं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना, आने की। उन्होंने कोशिश किया था, कोशिश किया था, बोले कि अभी मार्केट में ही शॉपिंग करते हो गए हैं काम पर, 5 बजे आएंगे, तो उसके बाद से मैं पूरा कोशिश करूंगी आने की। लेकिन अगले दिन करवा चौथ था, तो इसी मैंने वजह से बोला कि देख लीजिएगा, कल करवा चौथ भी अपना सब और कुछ हम देख बता लीजिएगा। दें कि नए मेहमान कौन थे, तो वो हमारी जो ईया है ना, दादी, उनके रिलेटेड है। हाँ, मतलब कि हमको उतना अच्छा से नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे उनके भी घर अच्छा हम एक बार गए हैं, इस वजह दादी से को हम लोगों ने लेने ही इनवाइट गए की। थे। हाँ। दादी वहाँ पे गई थी तो उनको हम लेने गए थे, तो जान पहचान हुआ तो हम लोगों ने इनवाइट किया था, और इसी वजह से वो करवा चौथ की वजह से थोड़ा सा उनका डिले हो गया, नहीं आ पाए मतलब। कितने लोग करवा चौथ की वजह से नहीं आ पाए। और खासकर मम्मी भी नहीं आने वाली थी, देवरानी जेठानी भी, इनके मतलब जो दोनों देवरानी है वो भी नहीं आने वाली थी, लेकिन लास्ट में देखे होंगे रात के टाइम आए थे वो लोग, क्योंकि शाम को अचानक जब मैं सब्जी उब्जी लेके आया ना, तब उनका मम्मी का कॉल आया। उससे पहले मैंने कॉल किया था कई बार, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी कुछ बातें हैं जो बताएंगे आगे चल के, मतलब खुशी की बातें हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा नहीं आना था उनको। लेकिन फिर बाद में रात के टाइम में कॉल आया, शाम के टाइम में करीब 6 बजे, कि आओ, तैयार हो गए हैं सब लोग। फिर सारा काम धंधा छोड़ के फिर गए और सबको लेके आए। छोटा वाला भाई तो वैसे भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो सरप्राइज देना चाह रहा था, कहने का मतलब कि वो वहाँ पे आ नहीं रहा था, बिना बताए हम लोग को इधर से भेज दिया, और खुद बाइक से हमसे पहले ही पहुँच गया था। तो ये अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा। सब लोग कमेंट किए सास को केक नहीं खिलाए।
मैं तो मानसी की तरफ से मतलब नहीं, किसी का लेकिन भी इस बर्थडे चीज हो का तो खिलाना ठीक चाहिए है, मुझे ठीक केक। है, लेकिन ये चीज गलत है थोड़ा सा हमारे नजर से भी। तो अगर आपको अपने पहले से उस बड़े टाइम हैं ना, बताना अगर चाहिए कोई ना। उनसे अगर कोई गलती भी हो या फिर ना भी हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहला जो सम्मान होता है ना, वो हमसे जो सबसे ज्यादा एज नहीं उम्र देखिए, के होते पहले हैं चुपिए आप भी। मेरे को लगा ना मानसी का बर्थडे है तो वही ना सबको खिलाएगी, मेरा खिलाना क्या जरूरी था। तो और वो मानसी का जिनको नहीं खिला पाई उनको मैं खिलाई थी बस। अगर ऐसा आता आपको बताना चाहिए ना कि तुम भी खिला दो मम्मी को। अब भाई देखिए, ये थी चीज वहां पे मैं बोल के बताने जाता। अरे तो यार, हमको लगा मानसी का तो बर्थडे किसी को है, भी थोड़ा सा सबको खिलाई, लग, जिनको नहीं खिलाई उनको मैं खिला देती हूँ उसके तरफ से, बस मेरा कोई ये बात नहीं, था। लेकिन मानसी ने खिलाया था, वैसे कोई बात नहीं मानसी है। मैं सबसे पहला सबसे पहले केक तो उन्हीं को खिलाया मम्मी था। ने ही खाया था और सबसे उसके बाद पहले। मैं लास्ट में सबसे आपसे पूछी कि देवर जी सारे बच्चे सब लोग खा लिए ना केक, तो आप बोले हाँ। तो चलिए, छोट छोट थोड़ा बहुत गलती होता है, सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ सॉरी। आगे से मतलब मैं किसी का भी बर्थडे होगा मैं सासू माँ को नेक्स्ट छोड़ कमेंट था कि कितने लोग आए हैं ग्रैंड बर्थडे में, हद हो गई यार। के बारात तो बुला लिया। ग्रैंड मतलब हम पहले ही बता दिए हैं कि ग्रैंड मतलब हर एक वो इंसान के लिए जो उससे खूब बड़ा से बड़ा करना है, उसको ग्रैंड ही कहते हैं। ग्रैंड का मतलब ये नहीं कि अंबानी का शादी जैसा हो, ठीक है। हम हमारे जितने औकात है, अगर हम अपने औकात के हम लेवल अपने तक औकात में करें ही रहते हैं। या फिर औकात तक करें, तो वो हमारे लिए ग्रैंड होगा ना। जैसे मान चलिए कि हमारे लिए अगर 100 रुपये, हम 100 रुपये में पूरा 100 के मतलब 90 रुपये खर्च करें, तो वो हमारे लिए तो ग्रैंड होगा। और किसी के पास लाख रुपए, वो 90,000 खर्च करे, तो उसके लिए भी ग्रैंड होगा। अगर 100 में हम 10 रुपये खर्च करें तो वो छोटा मोटा पार्टी। तो हमारे तरफ से हम 100 में अपना 90 ग्रैंड ही खर्च किए थे तो ग्रैंड था हमारे लिए। तो हमारे लिए अच्छे से अच्छा ही था, कुछ कमी तो किए नहीं था। खाना पीना भी सब कुछ ठीक था, डीजे था ही, टेंट था ही, डीजे लाइट क्या भी था, ग्रैंड नहीं था? केक भी 2-2 केक था, वो भी किसका, मोगनीच का मंगनी का। सच में हो रहे थे मंगनी का केक। और जो हमारे फैमिली में है सब लोग आए भी आए थे। थे तो अब क्या तो अब चाहिए? इससे ज्यादा ग्रैंड क्या है? ग्रैंड का मतलब ये थोड़ा ना कि पूरा हम फैमिली पूरा गांव मिलजुल को के इनवाइट कर दे, पूरा बारात बारात ले आए, ऐसा थोड़ा ना। तो ग्रैंड में आए थे, सब लोग आए थे, कम से कम 50 आदमी तो हो ही गए थे। 50 आदमी थे, हम्म। क्योंकि हम लोग यहाँ 30+ आदमी रहते हैं, 3 घर मिला के। हम्म। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और सब किसी को हम वीडियो में नहीं लाते हैं, किन्हीं किन्हीं को हमारे फैमिली में है ना। अभी आज तक हम अपने दोनों देवरानी लोग को नहीं दिखाए हैं। और प्रिंस बाबू की मम्मी हो गई, उनकी बहन लोग हो गई, सब लोग कहाँ आते हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन तो ग्रैंड ही रहता है ना, सब लोग एक साथ रहते हैं मिलजुल के, इतना हंसी खुशी एंजॉय करते हैं, तो ग्रैंड ही था हमारे लिए। और इतना सब डीजे उजे बांधते हैं, डांस वांस करते हैं, तो किधर पुलाव दिख रहा है भाई, जिधर पुलाव मुझे आता है बनाने उधर ही दिख रहा ना सब पुलाव। लोग खाए थे। और सब लोग बहुत बड़ाई किए थे कि अच्छा है। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब खाली सासू माँ को लेके कमेंट आया है, सासू माँ को लेके आया है। तो उस चीज़ को मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। आप सभी हमारे फैमिली है, तभी आप सबको बुरा लगा। लेकिन अब किसी का भी बर्थडे होगा तो मैं सबसे पहले केक सासू माँ को खिला दूँगी। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलो कि आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ वही ये थोड़ा ध्यान ना कि रखना, कहने वही पे ना तुम सासू माँ को खिला दोगे, ध्यान रखो। बोलो कि हाँ आप गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगा, इस तरह से बोलो। कहने से किसी का अपना वो मत बदलो, अपना नेचर चेंज करो, बस इतना कहने का। तो उस बार तो रहो कह सकती हूँ कि खुद काजल खिया दे मम्मी के। तो हम तो मानसी से खिलवा रहे थे वहां पे। हमको लगा मानसी जिनको नहीं खिला पा रहे उनको हम खिला देते हैं। तो हम तो खिला ही रहे थे अभी तो। कोई बात नहीं, तो होता है गलती, उस चीज को अगर इंसान को रियलाइज होता है तो अपने खुद से माफी मांग लेना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि अगली बार से मतलब कि हम देखो, जरूरी नहीं कि सासू माँ हो, हमसे बड़े कोई भी बुजुर्ग हो। अच्छा, सबसे बड़े को खिलाना चाहिए सबसे पहले। बाप हो तो तारा ये तो ना पता नहीं है क्या अपना से बढ़ के इज्जत दिया जाला। बाप रे, ऐसे पूछ रहे जैसे बच्चे है, पढ़ाई करा रहा हूँ इसको। बहुत सारा इसी पे सारा कमेंट है, सारा ज्यादातर। कोई बात नहीं, चलिए उसके लिए हम भी इनके तरफ से माफी चाहते हैं। माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, अपनों से बड़ों को इज्जत देना चाहिए। लेकिन हमको उतना उस दिन आइडिया नहीं आया था, दिमागे में नहीं आया था कि मैं भी खिलाऊँ। हमको लगा मानसी खिला दी, और अभी सबसे पहले मानसी खिलाई थी सासू माँ को केक। तो
और मैं सोची अब जिनको वो नहीं खिला पा रही जल्दी जल्दी से खिला के और ये सब हटा के खाना पीना किया जाए, है ना, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, इसलिए फटाफट ये भी खिला रहे थे, मैं भी खिला रही थी सबको। कमेंट आया है, ब्लू साड़ी में कौन थी, कौन है? मेरे देवरानी थे। हम्म। तो चलिए, और रहा बात की एक और चीज़ का कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग वीडियो कब आएगा। और गिफ्ट अनबॉक्सिंग तो अब तो एक मतलब कि सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसे अंदाज़ा लगा लिया है कि आगे वाला होगा गिफ्ट अनबॉक्सिंग। तो वो तो सबको पता है, जो गिफ्ट मिला अगर दिखाएंगे तो भी गलत हो जाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो भी गलत हो जाएंगे कि तुमने दिखाया नहीं, और दिखाएंगे तो कहेंगे कि हाँ इसी के लिए तुम बर्थडे किए। तो देखिए, जितने गिफ्ट के लिए कोई अपना बर्थडे नहीं अपना करता, सोच अपना होता है। खुशी होता है। अगर आप मान के चलिए शादी करते हैं तो इसका मतलब दहेज के लिए शादी करते हैं, अगर आप कोई फंक्शन करते हैं तो गिफ्ट के लिए फंक्शन करते हैं। यार अपनी खुशी होता है, और खुशी में जो शामिल होते हैं ना, तो वो अपने खाली खुशियों से हाथ कुछ नहीं लेते आते हैं। वो अपना, जैसे हम भी कहीं हम भी जाते हैं तो जाते हम थे। भी लेके जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। तो चलिए, गिफ्ट अनबॉक्सिंग वीडियो ना आज शाम तक आ जाएगा, ठीक है। और बाकी आप सब देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा उस व्लॉग को। और उसमें ना गोल्ड, सिल्वर और जितने भी अनबॉक्स मतलब हो गिफ्ट गया है ना, टोटल गिफ्ट एक ही वीडियो में अनबॉक्स किए हैं, एक ही वीडियो में रहेगा, 2 वीडियो का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आप सब उम्मीद करते हैं उस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। बाकी ये वाला व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। और मतलब कुछ गलती हुई तो मैं फिर से आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, कुछ गलती क्या गलती हो गई है उसके लिए तो चलिए, आगे अब से इसी के ध्यान साथ इस रखेंगे। प्यारा सा व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।